अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। वक़ाल अज़्ज़ मिन क़ाइल इन्ना अरदना अल-अमानता अला अस्समावाति वल अर्दि वल जिबालि फअबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहा अल-इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। मोहतरम सामीन, अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को पैदा किया है। वो अकेला ही खालिक है और कोई खालिक नहीं है। मखलूक में बड़े बड़े आला लोग भी, बड़े बड़े अदना लोग भी हैं, लेकिन उनमें जितना भी को आला से आला हो जाए वो रब का मखलूक ही है। खालिक सिर्फ एक है। ज़मीन उसने बनाई, आसमान उसने बनाया, कायनात सारी उसने बनाई है और सारी कायनात उसकी बात मानती है। आसमान इन्नल्लाहा युमसिकु समावाति वल अर्दा अन तज़ूला, ज़मीन और आसमान को अल्लाह ने पकड़ा हुआ है वरना ये ख़त्म हो जाता। इन्नल्लाहा युमसिकु समावाति वल अर्द, अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पकड़ा हुआ है वरना अगर अल्लाह ताला छोड़ दे ये सब फौरन ख़त्म हो जाए, डिज़ॉल्व हो जाए। तो जब आसमान ज़मीन की हालत है तो बाकी सब कुछ तो उसके ऊपर ही है ना, या उसके नीचे है। हर चीज़, यानी हम ये समझे कि कायनात को तबाह करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह सिर्फ अपनी निगरानी ख़त्म कर दे तो तबाह हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि या अल्लाह मुझे अपनी निगरानी में रखना, वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, आँख बंद करके खोलने की मुद्दत भी मुझे मेरे सुपुर्द न करना, अपनी निगरानी में रखना। कुल मन यक्लउकुम बिल्लैलि वन्नहारि मिनर रहमान, ऐ प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे पूछो कि दिन रात तुम्हारी निगरानियाँ कौन करता है। वयुरसिलु अलैकुम हाफ़ज़ा, अल्लाह तुम्हारे लिए अपने हिफाजत करने वाले फरिश्ते नाज़िल करता है, वो निगरानियाँ करता है। अगर उसकी निगरानी और हिफाजत ना हो तो दुनिया वैसे ही ख़त्म हो जाए। ये ज़मीन सख्त है, हम इसके ऊपर चल सकते हैं, ये ज़मीन फट जाए, ज़मीन जगह दे दे। ये बिल्डिंगें खड़ी हैं, अगर ये ज़मीन नरम हो जाए बिल्डिंगें सारी नीचे चली जाएंगी। हर चीज़ मेरे रब के हुक्म से कायम है। उसने फरमा दिया ऐसे हो वैसा है। इन्ना अरदना अल-अमानता अला अस्समावाति वल अर्दि वल जिबाल, हमने ये अमानत आसमान, ज़मीन और पहाड़ों पर नाजिल की थी और कहा था इसको आप उठा लो, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। फिर इंसान पर पेश की तो इंसान ने उसको कबूल कर लिया। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, वो बहुत ज़्यादा जुल्म करने वाला, जहालत वाला था। क्या मतलब? सारी कायनात इंसान तकरीबन कमज़ोर मखलूक़ात में से है। जिन इससे बड़े मजबूत, ज़्यादा ताकतों वाले, जानवर बड़े बड़े मजबूत ताकतों वाले हैं, और फिर फरिश्ते, अल्लाह अकबर, तादाद उनकी इतनी ज़्यादा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आसमान पर एक बालिश जगह खाली नहीं जहाँ को फरिश्ता अल्लाह की इबादत न कर रहा। कद उनके इतने बड़े हैं कि एक एक फरिश्ता, जिब्रील अमीन को आपने असली हालत में देखा, पूरे आसमान पर सिवाय जिब्रील के कुछ नजर नहीं आता। कद में बड़े, ताकतें इतनी बड़ी है कि पहाड़ों का फरिश्ता ताइफ वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है कि अगर आप इजाजत दें तो मैं पहाड़ों को आपस में मिला करके ताइफ वालों को मिलियमेट कर देता हूँ। लेकिन इसके बावजूद वो सब अल्लाह की बात मानते हैं, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। जहाँ खड़ा गया वहाँ खड़ा है, जो काम बोल दिया वो कर रहे हैं। तो इंसान को ये ऑप्शन दिया, पहले सबको दिया कि आप
अमानत को उठा लो। अमानत उठाने का मतलब क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर सारी कायनात चल रही है, अल्लाह का हुक्म मान रही है। अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत ने तकाजा किया कि कुछ ऐसा भी हो कि मेरी नाफरमानी की इजाज़त भी हो और फिर भी वो मेरी बात माने। जैसे एक नाबीना कहे कि मैं फिल्म नहीं देखता, और एक आंख वाला कहे मैं नहीं देखता, फर्क है नहीं? तो ये सारी कायनात कहे हम रब की नाफरमानी नहीं करते, फिर तुम तो कर भी नहीं सकते ना। और इंसान कहे कि मैं कर सकता हूं नाफरमानी मगर मैं नहीं करता, ये फर्क है इन दोनों बातों में। तो ये वो अमानत है जो अल्लाह ने सब पर पेश की थी, मगर सब ने इनकार कर दिया। या अल्लाह ये बहुत मुश्किल काम है, हमें आप नाफरमानी की इजाजत देकर फिर कहे नाफरमानी ना करो, हमसे नहीं होता। इंसान ने कहा जनाब मैं इसको कबूल करता हूं, और अब आप देख लें इसमें वायलेशन कितनी ज्यादा है। लेकिन अब फरिश्तों ने जनाब कहना शुरू कर दिया, अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, या अल्लाह ऐसा इंसान बनाएगा जो खून बहाएगा, फसाद मचाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकार नहीं किया कि तुम गलत कह रहे हो, लेकिन इंसान को पैदा करने के बाद इसको हुक्म तो दिया कि तुम बात मानो, नाफरमानी ना करो, और फिर भी इससे नाफरमानी हो जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए तौबा का दरवाजा खोल देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब इस तरह का एक मजमा होता है, लोग बैठे अल्लाह को याद कर रहे हैं, कोई अल्लाह की आयत सुना रहा है, दूसरे सुन रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को भेजे, जाओ देखो ऐसे लोग कहाँ कहाँ हैं। फरिश्ते तो पार्टी हुए ना, उनको भी भेज रहा है। वो मजलिस को देखते हैं, वहां पर घेरा कर लेते हैं, ऊपर से आसमान से रब की रहमत ढांप लेती है, और अल्लाह तबारक व तआला वज़करहुमुल्लाह फी मन इंदहु, अल्लाह ताला उसी तरह फरिश्तों को बैठाकर उनका तज़किरा करता है। सुनाओ तुम तो कहते थे ये करेगा वो करेगा, ये सारे काम छोड़कर मुझे याद कर रहे। युबाही बिहिमुल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों पर फख्र करता है उन इंसानों की वजह से। ये देखो इनको ख्वाहिशात भी लगी हुई है, नाफरमानी का इख्तियार भी है, और ये फिर भी सारे काम छोड़ करके मुझे याद कर रहे। मालूम था कमजोर है, इसके बावजूद ये अमानत उठा ली इसने, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर इसके लिए तौबा का दरवाजा खोलता है। फरमाया जो शख्स एक नेकी का इरादा करेगा, मन हम्मा बिहसनतिन फलम यअमलहा, कर नहीं पाएगा, मैं फिर भी नेकी दे दूंगा। वमन हम्मा बिस्सय्यतिन फलम यअमलहा, अगर बुराई का इरादा किया और बुराई छोड़ दी, नहीं की, यह नहीं कि की थी मगर हुई नहीं, दोनों बातों में फर्क है, और समझे नहीं? बुराई की कोशिश की मगर कर नहीं पाया, वो और चीज है। की नहीं, दिल में इरादा, फिर इरादा छोड़ दिया, अल्लाह का खौफ आ गया, अल्लाह फरमाते हैं ये छोड़ने का भी मैं नेकी लिखूंगा। नेकी करने का इरादा किया, की नहीं, नेकी लिखूंगा। बुराई का इरादा किया, की नहीं, फिर नेकी लिखूंगा। नेकी का इरादा किया, नेकी कर ली, 10 से ज्यादा नेकियां लिखूंगा। बुराई का इरादा किया और बुराई नहीं की, बुराई कर ली, 1 गुनाह लिखूंगा। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा व मन जाअ बिस सय्यिअति फला युज्ज़ा इल्ला मिथलहा व हुम ला युज़लमून। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर पीर जुमेरात को ऑटो डिलीट पर मैंने लगाया हुआ है, हर पीर जुमेरात को मेरे मोमिन बंदों के मैं गुनाह माफ कर देता हूं। हर पीर जुमेरात को मैं गुनाह माफ कर देता हूं। आपने वुजू किया, फरमाया ये वुजू के साथ गुनाह मुआफ हो जाते हैं। और फिर वजाहत फरमाई ये जो नाखन है ना, ये नाखन नीचे पानी जाने से रोकते हैं, फरमाया मैं वहां के गुनाह भी माफ कर देता हूं।
चमड़े को जहाँ जहाँ पानी लगा वहाँ तो गुनाह माफ़ हुए, और जहाँ पानी नहीं लगा मैंने वो भी माफ़ कर दिए। और वुज़ू से सारा जिस्म तो गीला नहीं होता, जो नहीं होता मैं उसके भी माफ़ कर दिए। एक शख्स आया कहने लगा, ये अल्लाह के रसूल मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, एहतरक्त, मैं जल गया, तबाह हो गया। नमाज का टाइम था, आपने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ी उसने, नमाज बात के बाद फिर आगे कहता है जी आप मुझे सजा दें, मैं बड़ा मुजरिम हूं मैं। आपने नहीं पूछा कि क्या जुर्म किया है, फरमाया तूने वुज़ू किया था जी, नमाज पढ़ी थी जी, फरमाया अल्लाह ने तेरा जुर्म माफ फरमा दिया, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। तो इस इंसान ने अगर वो अमानत उठाई है कि मैं नाफरमानी की इजाजत के बावजूद तेरी इताअत करूंगा, तो फिर अल्लाह ताला ने इसको सहूलतें बहुत दी हैं। 60 साल गुनाह करते करते लगा देवे, मुआफी मांगे, अल्लाह माफ करने में 60 मिनट भी नहीं लगा, सारे ही माफ कर देता है। कुफर भी माफ कर देता है, शिर्क भी माफ कर देता है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अंफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सारे माफ कर देता है। मुआफी ना मांगे, कुफर पर शिर्क पर हो तो अल्लाह शिर्क माफ नहीं करेगा, लेकिन मुआफी मांग ले तो अल्लाह सब कुछ माफ कर देता है। उसको मालूम है, सही मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदा गुनाह करता है, अल्लाह से कहता है या अल्लाह मेरे से तो गुनाह हो गया, मुझे माफ कर दे। अल्लाह फरमाते हैं अच्छा तो तुझे पता है कि मेरा कोई रब है जो गुनाह माफ करता है, जब मैं तुझे माफ कर, फिर वो गुनाह हो गया, फिर आ गया अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह फिर माफ कर देता है, फिर गुनाह हो गया। ये सारे अल्फाज हदीस के हैं। तीसरी बार भी कहता है, अल्लाह फरमाते मैंने तुझे माफ कर दिया, एमल माशीता, और जितनी देर चाहो गुनाह करके तौबा करते रहो, मैं तुझे माफ कर दिया, करता रहूंगा, करता रहूंगा। इसलिए अजीज भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है कि हम ख्वाहिशात लगने के बावजूद रब की इबादत करें। शैतान का काम है जिंदगी में वो शिर्क करवाता है, वो कुफ्र करवाता है, बेहयाई करवाता है, बदकारी करवाता है, बड़े काम करवाता है, मगर जो सबसे बड़ा काम वो करता है, या सबसे बड़े कामों में से एक है, वो ये कि वो इंसान को नॉन इश्यूज में उलझा देता है। वो उसका इशू नहीं होता, उसमें उलझा देता है, और वो वक्त उसका जाया हो जाता है। अचानक आंख बंद होती, खुलती है तो कब्र का अंधेरा होता है। कहता है हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन, कभी कहता है अल्लाह वापस लौटा दे, कभी कहता है अल्लाह 10 मिनट और दे दे, लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, 10 मिनट और दे दे, जान ना निकाल। क्या करोगे 10 मिनट में? फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। इतना पैसा जमा किया था, मैं समझता था मेरा है, जब मैं ही जा रहा हूं तो मेरा क्या हुआ, मैं ये लौटा करके अभी चेक काटूंगा 50 उसका, लाख उसका, और मैं नेक बनना चाहता हूं। क्या जवाब मिलेगा? वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब हम लेने आ जाते हैं फिर खाली हाथ नहीं जाते। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर, हमने आपको लंबी लंबी उम्रें नहीं दी थी, हजारों 10 मिनट दिए थे, जिसने उनको इस्तेमाल कर लिया, अब मजीद वक्त नहीं मिलेगा। तो इसलिए अजीज भाइयों, ये सबसे बड़े दाव पेच में से एक दाव पेच है कि वो इंसान के नॉन इशू को इशू बना देता है, कि जिस काम के लिए इंसान को पैदा किया गया, वो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, उस पर वो तवज्जो नहीं आने देता। अब आप पूरी इंसानियत के हालात जिंदगी पर, उनकी डेली प्रोग्राम्स पर आप गौर करके देखो, क्या कर रहे हो। उसकी मजबूरी खाना कपड़ा था और छोटा मोटा मकान था, उस पर उसकी कितनी एफर्ट्स लग रही है, और अपनी साइड एलिवेशन को बेहतर करने के लिए, और आपकी टाइलिंग के लिए, और आपके उसके लिए कितनी एफर्ट्स लगा रहा हो। और अभी मेरा घर इस मोहल्ले में नहीं, अभी डिफेंस में होना चाहिए, और वहां भी आपको छोटा बंगला बड़ा होना चाहिए, और छोटी कार बड़ी कार होनी चाहिए, इस पर कितना वक्त लगा रहा है। अल्हाकुमुत तकासुर,
कसरत में मुकाबले ने तुम्हें गफलत में डाल दिया, कसरत में मुकाबले ने तुम्हें गफलत में डाल दिया, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों में चले गए। वो चाहता है कि उधर ना आए। जैसे पेपर में बैठा बच्चा, उसको हम कहते हैं बेटे एक एक वक्त का फायदा उठाना। अगर तू सवाल हल कर चुका है तो फिर भी नहीं उठना, उसको दोबारा देखो, रिवाइज करो। और अगर वो वहां बैठा वीडियो गेम खेलना शुरू कर दे, फिर होगा ना। हम सब जब से पैदा हुए जब तक मरेंगे पेपर में बैठे हुए हैं। ये एग्जामिनेशन हॉल है, इसमें गलत काम करना तो गलत है ही, गलत काम करना तो गलत है ही। जो नॉन इशू को इशू बना लिया जाता है, जो फजूल काम हम करते हैं, वो भी हमारे लिए उतना ही ज्यादा नुकसानदेह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, किसी के इस्लाम की खूबी होती है कि वो लायानी काम नहीं करता, जो उसके मकसद के नहीं वो नहीं करता, बल्कि वो काम करता जो उसके मकसद के हैं। और सबसे बड़ा मकसद जो अल्लाह ताला ने बयान किया है वो ये कि तुम्हें हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हमें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। हम अल्लाह तबारक व तआला के गुलाम हैं। एक होता है नौकर, नौकर को आप कहो ये करो वो करो, वो कह सकता है मैं नहीं करता, वो कह सकता कल मैं नहीं आऊंगा। आपसे पैसे लेता है, आपकी बात मानता है, कल वो कह सकता है मैं नहीं आऊंगा। इससे ज्यादा तात करता है गुलाम जो ज़र खरीद होता है। आपने खरीदा, अब आपको कहो खड़ा रहो, बेचारा खड़ा रहेगा, रात खड़ा रहो, दिन खड़ा रहो, जो आप काम कहोगे वो करेगा। वो ये कहेगा कि मैं ये तेरी खिदमत करूं तो क्या दोगे, कहेगा। हाँ, मजदूर कहेगा कि ये काम करो तो क्या दोगे। ज़र खरीद गुलाम कहेगा कि ये काम तेरा कर दूं, वो कर दूं तो क्या दोगे। या उसके लुगत में नहीं होती है, ना वो नहीं कह सकता है, ना वो उजरत का मुतालबा कर सकता है। मेरी बात पे गौर करो जरा। इससे ज्यादा तातगुजार होना चाहिए उस गुलाम को जिसको रब्बे कायनात ने खुद बनाया है। आपने ज़र खरीद गुलाम को खुद नहीं बनाया, आपको आपके मालिक ने खुद बनाया है। अब आप किस मुंह से कहोगे कि अल्लाह ये नेकी करो तो क्या दोगे, इतने रोजे रखो तो क्या मिलेगा, और इतनी नमाजें पढ़ो तो क्या दोगे। ये हिसाब बनता है हमारा। और ये कि या अल्लाह मैं तेरी बात नहीं मानता, अजान हुई है तूने हमें बुलाया, मैं नहीं आता, ये इसके लायक है। हमें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा और आसमान तक की सैर करवाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना बंदा कहा है। सारी कायनात में अफजल तरीन शख्सियत अल्लाह का बंदा है, और हम तो उनसे पता नहीं कोसों नीचे हैं। वो रात को उठते और रब की इबादत करते, हत्ता तवर्रमत कदमाहु, यहां तक कि उनकी पिंडलियां सूज जाती थीं, कदम सूज जाते थे। क्या आपने अपनी जिंदगी में एक रकत ऐसी अदा की है कि आपके कदम सूज गए हो? यह उनकी रूटीन में था। इतना लंबा क़याम फरमाते थे। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आपने सजदा करना होता तो मुझे हाथ लगा देते, मैं टांगे सुकेड़ लेती तो सजदा कर लेते, फिर अगले क़याम में खड़े होते मैं फिर सो जाती। इतना लंबा क़याम। फिर जब आखिरी उम्र आई तो आप बैठकर क़याम फरमाते, और जब 50 एक आयतें रह जाती तो खड़े हो जाते। हमारी तो टोटल 50 नहीं होती। इस कदर ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत फरमाते हैं। तो ये रब्बुल जलाल की बहुत बड़ी करम फरमाई है कि वह हमें खुद बनाकर जान दी और माल दिया, और औलाद और सलाहियतें, सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंख, सब कुछ दिया,
और फिर कहता है मेरी बात मानोगे तो मैं जन्नत भी दूंगा। और फिर फरमाता है इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, ये मेरी दी हुई जान मुझे दे दो तो जन्नत दूंगा, मेरा दिया हुआ माल मुझे वापस कर दो तो जन्नत दूंगा। हालांकि उसका बनाया हुआ है, वो जिस तरह चाहे हमें कह सकता है इबादत करो, हर वक्त करते रहो, हमारा कोई हक नहीं कि हम कहें कि हम नहीं करते। तो हमें रमज़ान की इन सात में अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए। मोमिन की जान मोमिन की नहीं होती, मोमिन का माल मोमिन का नहीं होता। अगर उस अल्लाह की जन्नत उसकी है तो, और अगर मोमिन अपने माल को अपना और अपनी जान को अपना समझता है तो फिर अल्लाह की जन्नत का सौदा कच्चा हो जाता है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने के अमीर तरीन शख्स हैं, मगर अपना माल रब का समझकर अपने आप को खाली मैनेजर समझकर चला रहे हैं कि जब तक रब नहीं मांग रहा उस मेरा है, जब मांगेगा तो उसका है। जैसे ही मांगा 70 ऊंट लदे लदाए दे दिए, फिर 70 दे दिए, फिर 70 दे दिए एक मार्के में, और फिर सोना चांदी किलोओं के हिसाब से दे दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस्मान आप जान भी ले आए, माल भी ले आए, अब अल्लाह की जन्नत आपकी है, आज के बाद कोई नेकी ना करो तो मैं फिर भी तेरी जन्नत की शहादत देता हूँ। तो मोमिन का माल उस वक्त तक होता है जब तक अल्लाह ले ना ले, उसकी जान उस वक्त तक उसके पास उसकी है जब तक अल्लाह ले ना ले, वरना वो उसको अल्लाह की अमानत समझता है। और अल्लाह की अमानत, किसी ने उम्र पर जाना हो, आपको अपनी गाड़ी दे जाए कि जनाब आप इसको खुद इस्तेमाल कर लेना, बच्चों को मत देना, और शहर में इस्तेमाल करना, बाहर मत निकालना, तो अगर आप उसकी बात के मुताबिक चलोगे तो अमानत है, अगर आप बच्चों को दे दोगे तो ख़यानत है, शहर से बाहर ले जाओगे तो ख़यानत है। ये जान आपको अल्लाह ताला ने दी है कि इसको मेरे मुकाबले में इस्तेमाल ना करना, मेरी बगावत में इस्तेमाल ना करना। रोटी वगैरह बना लो, ठीक है, कपड़ा पहन लो, दुनिया के काम करने कर लो, लेकिन इसको मेरे मुकाबले में इस्तेमाल ना करना, मेरी बगावत में, मेरी नाफरमानी में इस्तेमाल ना करना। आज हम इसको अपनी आंखों से कितना गलत देखते हैं, अपने कानों से कितना गलत सुनते हैं, जो अल्लाह की बगावत वाली बात है। ज़बान से कितना ऑल फॉल बकते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की बगावत वाली बात है। ये नहायत खतरनाक बात है कि अल्लाह की अमानत उसने हमारे पास छोड़ी और हम उसको उसके खिलाफ इस्तेमाल करें। हक तो यह था कि उसके दीन के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये सारे नेकी के काम, रातों के क़याम, दिन के रोज़े, इस्तिग़फ़ार, कुरान की तिलावत, सदका खैरात करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।